अब तक हम पढ़ चुके हैं कि चित्तौड़ में क्या है, दीपदान का आयोजन किया गया है, नृत्य एवं संगीत का आयोजन किया गया है। तो सुंदरियां लोग नृत्य कर रही है और वहाँ पर उदय सिंह जाने के लिए मचल रहा है। वहाँ पर क्या है, पन्ना जो है उसकी धाई माँ है, उसे मना करती है कि शाम हो चुकी है, अब वह हाथ मुँह धोकर थोड़ा आराम कर ले, लेट जाए। मगर वह नहीं मानता, वह जिद करने लगता है और तब पन्ना उसे समझाती है कि रात शाम का वक्त हो चुका है, अब क्या है, रात को क्या है, चारों तरफ जहरीले सांप घूम रहे हैं, अर्थात शत्रु घूम रहे हैं। वह उदय सिंह का राजकुमार है, किसी भी समय क्या है उसके ऊपर आक्रमण हो सकता है। अब क्या है, यह सुनकर उदय सिंह रूठ जाते हैं और वह कहते हैं कि मैं ना ही अपनी शैया पर लेटूंगा और ना ही मैं भोजन करूंगा, और यह कहकर वह वहाँ से प्रस्थान करता है। उसके बाद आप लोग पेज नंबर 162 खोलिए, हम आगे पढ़ेंगे। पन्ना कहती है, चले गए, कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूँगी। तो रूठ गए हैं, मैं उसे मना लूँगी। नाच गान दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका और अब तो बनवीर का राज है। अब क्या है, बनवीर कौन है, मैंने कहा वह जो है पृथ्वीराज का दासी पुत्र है और वह बहुत ही क्रूर और विलासी है, और वह किसी भी प्रकार क्या करना चाहता है, उदय सिंह की हत्या करना चाहता है। तभी बाहर से क्या है, एक किशोरी आती है, आकर कहती है, धाई माँ को प्रणाम। कौन, मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। तो किशोरी जो है वह कौन है, रावल स्वरूप सिंह की बेटी है, उसका नाम है सोना। वह किसे बुलाने के लिए आई थी, कुंवर उदय सिंह को बुलाने आई थी। कुंवर जी कहाँ है, पन्ना वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना तब कहती, सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। पन्ना, चुप रह सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती है, तुम लोग क्यों उसे खींच रहे हो, आकर्षित कर रहे हो नाच गाने में। सोना कहती, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है। आज हम लोग ने दीपदान किया और मन भर कर नाचा। यूं कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे, मैं भी उनको देखकर बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। देखो पैरों की यह ताल, वह नुपुर पहनी हुई थी और कहती है कि इतना देर तक तो उदय सिंह मेरा नाच देख रहे थे और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। पन्ना, बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो। सोना कटार भोंक देती, कटार, धाई माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। तुम कुंवर की देखभाल में तो अपने खुद के सगे पुत्र जो है उसे भूल गए हो। तुम्हारे मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए मयान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। पन्ना, यह कविता रहने दो, जानती नहीं बनवीर का राज है। सोना, ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराज बनवीर कहो। सोना क्या कहती, बनवीर मत कहो, उन्हें महाराज कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की झूल लाए थे। हाँ, झूल इतनी बड़ी, हमारे लिए भी तो वे एक रेशम का झूल लाए थे। उसे सिर से ओढ़ कर नाचने में ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाल के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। तो क्या है, वे बागड़ के इलाके से क्या लेकर आए थे, उनके लिए भी, सोना के लिए क्या है, माथे की चुनरी जैसे कहते हैं, लेकर आए थे। बहुत खूबसूरत, वही सोना कहती है। तो यहाँ तक उन्होंने हाथी घोड़े जो हैं उन्हें भी झूलों से ही सजाया था। पन्ना, बहुत नाचती हो बनवीर की तुम बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी की चीर की तरह। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया है और कहा, धाई माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी। मैं क्यों बुरा मानूंगी सोना, उन्होंने कहा, महल में धाई माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठी हुई है। तो सोना आकर क्या कहती, बनवीर ने कहा कि पन्ना जो है चित्तौड़ में किस प्रकार अडिग खड़ी हुई है, अरावली की तरह। अरावली हिल्स के नाम पर सुने हो, राजस्थान में है, तो वहाँ पर अडिग खड़ी है, अरावली पहाड़ के समान है, जिसके कारण क्या है, वह उदय सिंह के ऊपर हमला नहीं कर पा रहे। हम संरक्षित के रूप में पन्ना बैठी है। तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ। यूं आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी
बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे भवसागर में आत्माएं तैर रही हों, या जैसे मेघ पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हैं। पन्ना बड़ी उमंग में हो आज सोना, दीपकों के साथ उमंगे भी लौ देने लगी हैं धाई माँ। सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। तो दीपदान का उत्सव है, चारों तरफ दीप जल रहे हैं, नृत्य हो रहा है, इसीलिए सोना क्या है, उदय सिंह को भी लेने आती है। पन्ना तो यही त्योहार मना रही हो तुम सोना, मैं ही क्या सारे नगर निवासी है तुम त्योहार मना रहे हैं। तो सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे नगर के जितने निवासी हैं सभी दीपदान का उत्सव मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम सिर्फ, वह कहती है आप मतलब पन्ना तुम ही दीपदान का उत्सव नहीं मना रही हो, बाकी जितने भी लोग हैं इस नगर में सभी दीपदान का उत्सव मना रहे हैं। धाई माँ तुम पहाड़ बनने से क्या होगा, तुम पहाड़ बनकर यहाँ पर अडिग बैठी हो, कहाँ पर, इस महल में, तो इससे क्या फ़ायदा। राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी, बोझ, और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। पत्थर भी आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे, जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी, जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। गीत और नाच धाई माँ, गीत और नाच, और मुख और सुहाग एक साथ हंस रहे हो। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी धाई माँ, तो ज्ञात होगा धाई माँ जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है। मतलब यहाँ पर सोना यही कहना चाहती है कि अगर तुम पहाड़ बनकर ऐसे रहोगी तो क्या है, तुम खुशियाँ प्राप्त नहीं कर सकोगी। तुम नदी की तरह बहो तो आसपास के वातावरण में जो हो रहा है उसे अगर देखोगे तो तुम्हारे मन में परिवर्तन आएगा, तुम खुशियाँ अनुभव कर सकोगी। तब पन्ना कहती बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। पर पन्ना जो है वह बहुत अच्छी से जानती है कि बनवीर जो है सोना को यहाँ भेजे हैं, वह उदय सिंह को प्रलोभन देना चाहते हैं, और किसी भी प्रकार अगर उदय सिंह चले जाते हैं तो वह क्या करेंगे, षड्यंत्र रचकर उनकी हत्या करेंगे। सोना तब कहती धाई माँ पागल कौन नहीं है, महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल्ला क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। वे विक्रमादित्य के अंतपुर में प्रलाप करते हैं, यह आनंद ही उनका पागलपन है। यहाँ पे देखो बनवीर जो है विक्रमादित्य से बहुत हिल मिल गए हैं, बहुत घुल मिल गए हैं, ठीक है ना। इतने ही घुल मिल गए हैं कि बनवीर को कोई रोकता ही नहीं था राजमहल में प्रवेश करने के लिए। वे जब भी आते थे उनके अंतपुर में क्या है प्रवेश कर जाते थे। अंतपुर में किसी को जो है ना प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है, पर क्या है राजमहल में सिर्फ बनवीर को अनुमति थी विक्रमादित्य के कक्ष में घुसने के लिए। तो वही कह रहे हैं, मेरी कुछ ना पूछो धाई माँ, मैं तो इन सबसे पागल मन में पागल हूँ। तुम चाहो तो कहो, हाँ तो कुंवर सिंह उदय सिंह कहाँ है। पन्ना कहती है कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब सो रहे होंगे, तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागल कम ना हो जाए, तुम जाकर अपना नृत्य करो। या कुंवर जी क्या है सो गए हैं, उनकी चिंता मत करो, वे नहीं आएंगे, वह साफ मना कर देती है। सोना मेरा पागलपन, धाई माँ पागलपन कहीं काम होता है। पहाड़ बढ़कर कभी छोटा हुआ है, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं। तो वो तरह तरह के उदाहरण देने लगती हैं कि जिस प्रकार नदियाँ पीछे नहीं बहती, फूल कभी दोबारा कलियाँ नहीं होती, तो उसी प्रकार क्या है मैं भी आगे ही बढ़ती जाऊंगी। पन्ना तब कहती है मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरा भाग्य की बात है। तो पन्ना क्या कहती है, मैं अपना सारा जीवन क्या है राज सेवा में बिता देना चाहती हूँ, इसमें मुझे कोई दुख नहीं है, मैं यहाँ आई हूँ और मैं हमेशा राज सेवा में ही अपना जीवन बिता देना चाहती हूँ। पेज 165 देखो, सोना भाग्य तो सबके होते हैं धाई माँ, ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है, मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो यह भी इनका भाग्य है।
मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो यह भी इनका भाग्य है, और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, यह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धाई माँ। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रहे हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती बीच में बोलने वाली। सोना कहती है, अगर तुम इस उत्सव में भाग नहीं लेना चाहती तो मैं कौन होती हूँ, ये आपकी मर्जी। मेरा कहना, आपको निमंत्रण करने का हक था, मैंने आपको बुलाया, आप अगर नहीं आती तो यह आपकी मर्जी है। पन्ना, तो क्या मेरे उत्सव में बोलने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से? तो क्या तुम्हें बनवीर ने भेजा है, उनके कहने पर तुम आई हो? तब सोना कहती, फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधी भेज देता है। दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे आपसे आप आ जाते हैं। तो देखो, जब दीपक जलता है तो देखना कीड़े अपने आप अट्रैक्ट होकर क्या है, उस पर आकर गिर जाते हैं। वही कहती है पन्ना, मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी, तो अगर मैं गई, अट्रैक्ट हो गई वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं फंस जाऊंगी, इसीलिए मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहती, और ना ही मैं उदय सिंह को उस नृत्य में क्या है, उसमें उसे भेजना चाहती हूँ। पन्ना, मैं जानती हूँ। अच्छा, सोना तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग ना छू सकती। पन्ना, कैसे भेज देती, इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराणा सांगा के वंश के एक ही तो वे उजाले हैं। तो महाराणा सांगा के एक ही उजाले हैं इस वंश के। महाराणा रतन सिंह 3 वर्ष राज करके सूर्यलोक को चले गए। अब महाराणा रतन सिंह भी क्या है, 3 साल हो गए, गुजर गए। विक्रमादित्य जो है वे बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक, तो वह मन ही मन कहती है, उसे कहती है कि विक्रमादित्य अभी क्या है, बनवीर के हाथों से ज़्यादा दिन बचने वाले नहीं है। वो नहीं कहती, मन में ही रख देती है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत शीघ्र बनवीर जो है वह विक्रमादित्य की भी हत्या कर देंगे। सोना, धाई माँ तुम विद्रोह की बातें करती है। पन्ना, आंधी में आग की लपट तेज होती हो है सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे नुपुर बिखर जाएंगे, न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे इन गीतों की लहरों को निगल जाएगी। यह सुख और सुहाग पास पास उठे हुए 2 बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए हुए फूट जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियाँ नहीं। तो क्या है, हम लोग अगर गिरेंगे तो जौहर करेंगे, युद्ध करके मरेंगे, इस प्रकार नृत्य नहीं करेंगे। ये कौन कहती है? पन्ना की। हम लोग जो हैं राजस्थान की लड़कियाँ क्या हैं, हम लोग जौहर व्रत किसे कहते, वहाँ पे जो है वहाँ की औरतें क्या करती थी, अपनी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए क्या करते थे, आग में कूद जाती थी। मगर वे दुश्मनों के हवाले नहीं होते थे, वे अपनी आत्मरक्षा के लिए आगों में कूद पड़ती थी। तो सोना तब क्रोधित हो जाती है। धाई माँ, पन्ना, तोड़ो ये नुपुर, बनवीर की आग की कलियों, तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूल जाना। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां अधजली होकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर केंगी। यहाँ की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देंगी। सोना, इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है, उसे सुनो और समझो। तो पन्ना क्या कहती है, यहाँ का जो त्योहार है वह आत्म बलिदान है, नृत्य से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें क्या करना है, अगर कोई त्योहार है यहाँ का तो वह त्योहार क्या है, आत्म बलिदान, खुद को अर्पित कर देना। और दूसरा है यहाँ पर गीत अगर हो तो मातृभूमि का गीत हो, इस प्रकार के गीत ना हो। सोना शांत स्वर में समझ लिया धाई माँ। अब देखो, पन्ना जो है बहुत अच्छे से समझ गई है कि बनवीर किस प्रकार का व्यक्ति है और वह क्या है, बहुत ही शीघ्र विक्रमादित्य जो है उनकी भी हत्या करने वाले, उसे ऐसा लगता है। पर यह बात जो है सोना नहीं समझती, वह हमेशा बनवीर को ही सपोर्ट करती है। पन्ना, तो यहाँ से जाओ, देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। तो यहाँ पे पन्ना कहती है ये जो त्योहार हो रहा है कहीं इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र ना हो। बनवीर से पूछना इस राग रंग का अर्थ
क्या है? सोना, वह मेरी समझ में नहीं आएगा। धाइमा, पन्ना तो जाओ, दिशाओं की तरह उसकी हंसी में डूबे रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकल सके। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान। अब क्या है, सोना जो आई थी उदय सिंह को लेने के लिए आई थी, पर वह ले नहीं जा सकी और धीरे धीरे वह वहाँ से प्रस्थान करती है। पन्ना, अंधेरी रात, वह रास रंग, नगर के सब लोगों का जमाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? मतलब उसे लगता है कि इतना जमजमाहट और रात में उदय सिंह को, कुंवर जी को बुलाने आना, जरूर इसमें कोई षड्यंत्र होगा। आगे जो पोर्शन है वो मैं आपको थर्ड पार्ट में पढ़ाऊंगी।